जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सामान्य हिंदी को पढ़ने वाले हैं। यह सामान्य हिंदी ध्येय आईएएस का है। ये यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इसमें पहले दिया गया है कि आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश इसमें से कौन सा है? तो आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात। तो आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात, ये जो कि आकाश कुसुम के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा युग्म जो कि सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो दिया गया है कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं? तो जिगीसु कहा जाता है। सही है दोस्तों, ये पहला वाला सही है इसका। दूसरे में कहा जा रहा है कि किसी को जीतने की चाह जिगीसा कहा जाता है। जीतने की चाह को क्या कहा जाता है? तो जिगीसा कहा जाता है, ये भी सही है। जानने की इच्छा तो जिज्ञासा कहा जाता है, तो ये भी सही है। जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिज्ञासा कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला इसमें दिया गया है जिजीसु, जीजी विसु दिया गया है, जो कि ये गलत है। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहा जाता है। जिज्ञासु कहा जाता है। और जीजी विसु किसे कहा जाता है? तो अधिक समय तक जाने का इच्छुक, उसे जीजी विसु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही सही सुमेलित नहीं था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होता है? किवंदती कहते हैं। क्या कहते हैं? किवंदती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। कि वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसे क्या कहते हैं? तो किवंदती कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या होगा? जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। उऋण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। उऋण उसे कहा जाता है जिसने ऋण चुका दिया हो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है हाथ की सफाई के लिए एक शब्द है। तो हाथ की सफाई के लिए एक शब्द क्या है? तो हस्तलाघव, हस्तलाघव कहा जाता है हाथ की सफाई के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि दत्तचित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो दत्तचित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश इसमें से कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 का? तो इसका राइट आंसर होगा किसी भी काम को चित्त लगाकर करना उसे क्या कहते हैं? तो दत्तचित्त कहा जाता है। किसी भी काम को चित्त लगाकर करना उसे दत्तचित्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसमें दिया गया है जो अपने देश से लगाव रखता हो, जो अपने देश से लगाव रखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है दोस्तों देश प्रेमी। देश प्रेमी कहा जाता है जो अपने देश से लगाव रखता हो। जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं? तो प्रियदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रियदर्शी, प्रियदर्शी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसे क्या कहते हैं? तो दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि हितैषणा, हितैषणा के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो हितैषणा के लिए सही वाक्यांश है दोस्तों, दूसरों के हित की इच्छा, दूसरों के हित की इच्छा उसे क्या कहते हैं? तो हितैषणा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका वाला, ऑप्शन डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म एक जो कि सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 8वें में? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुश्रुति, अनुश्रुति का मतलब होता है, इसमें दिया गया है कि जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे आश्रुत पूर्व कहते हैं, अनुश्रुति इसमें नहीं कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो आश्रुत, आश्रुत पूर्व, आश्रुत पूर्व कहा जाता है। इसे कहते हैं जो पहले कभी न सुना गया हो उसे आश्रुत पूर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यही जो कि सही मिलित नहीं दोस्तों, जबकि इसमें तिस्थ का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये सही दोस्तों। यशस्वी का मतलब होता है जिसका यश चारों तरफ हो, फैला, चारों तरफ फैल गया हो उसे यशस्वी कहते हैं, ये भी सही है। मुमुसु, मुमुसु का मतलब हो जो मरने की इच्छा, जो मरने की इच्छुक उसे क्या कहते हैं? मुमुसु कहते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन का वाला यही सही सुनित नहीं था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन 9 कहा जा रहा है कि किसी काम को, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अप्रसन्न किया जाता है, स्पर्धा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा है कि कूपमंडूक, कूपमंडूक के लिए उचित वाक्यांश है। तो कूपमंडूक के लिए उचित वाक्यांश इसमें से क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? तो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कूपमंडूक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूपमंडूक कहा जाता है। और कष्ट सहकर होने वाला कार्य, कष्ट सहकर होने वाला कार्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों दुष्कर, दुष्कर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है बड़बड़िया, बड़बड़िया का विलोम क्या होगा? तो बड़बड़िया का विलोम क्या होता है? तो गुमसुम होता है। बढ़िया विलोम होता है, गुमसुम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि पहन, पहन का विलोम क्या होता है? तो पाहन का विलोम होता है दोस्तों कुसुम, कुसुम होता है। पाहन का विलोम क्या होता है? कुसुम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि श्रव्य, श्रव्य का विलोम क्या होता है? तो श्रव्य का विलोम होता है दोस्तों, श्रव्य का विलोम क्या होता है? तो दृश्य होता है। श्रव्य का विलोम क्या होता है? तो दृश्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, श्रव्य का विलोम दृश्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा विलोम शब्द है जो कि सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसमें दिया गया है आहर, आहर का अनाहर होता है जो कि यही है। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक दिया गया है। तो ऐतिहासिक का क्या होता है? तो अनऐतिहासिक होता है। प्रागैतिहासिक नहीं है दोस्तों, प्रागैतिहासिक नहीं होता है, क्या होता है? अनै अनैतिहासिक होता है, अनैतिहासिक होता है, प्रागैतिहासिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही जो कि सही सुमेलित नहीं था। जबकि उपदेय का अनुपदेय होता है, उल्लास का विषाद होता है। ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। यही सही सुमेलित नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है सासे, सासे का विलोम क्या होता है? तो सास का विलोम बताएं क्या होता है? तो सदाशय का विलोम होता है दोस्तों दुराशय। सदाशय का विलोम क्या होता है? दुराशय होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। सदाशय का विलोम क्या होता है? तो दुराशय होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है? इसमें बताना है संग्रह का सही विलोम कौन सा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो संग्रह का विलोम होता है दोस्तों विग्रह होता है और अपरिग्रह होता है। अपरिग्रह और विग्रह ये जो कि संग्रह का विलोम शब्द है। बी वाला और सी वाला इसमें दोनों सही हुआ। ऑप्शन का डी राइट होगा दोस्तों। बी एवं सी दोनों इसमें सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है इसे कौन सा गलत है? विलोम शब्द दिया है, ये कौन सा गलत विलोम शब्द है क्वेश्चन नंबर 17 में? तो कोप का कृपा, कोप का कृपा ये जो सही है दोस्तों। कोप का क्या होता है? तो कृपा होता है। चिरंतन, चिरंतन दिया गया है, चिरंतन इसमें दिया गया है। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? तो चिरंतन का होता है नास्वर होता है। क्या होता है? नास्वर होता है, ना कि शाश्वत होता है। ये जो कि गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। यही जो कि इसमें गलत है। जबकि उत्तम का अधम होता है, ये सही दोस्तों। सुत्युत का निधन होता है, ये भी है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला जो कि ये गलत था दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जा है कि निवृत्ति, निवृत्ति का सही विलोम शब्द क्या है? तो निवृत्ति का इसमें सही विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। इसका होता है प्रवृत्ति का है। निवृत्ति का क्या होता है? प्रवृत्ति होता है। ऑप्शन इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है स्मरण का विलोम है। तो स्मरण का विलोम क्या है? स्मरण का विलोम क्या होता है दोस्तों? विस्मरण होता है। स्मरण का विलोम क्या होता है? विस्मरण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो शब्द दिया गया है और विलोम दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 20 में? इसमें सही सुमेलित बताना है। तो उद्घाटन, उद्घाटन का दिया गया है। समापन, उद्घाटन का क्या होता है? समापन दिया गया है इसमें, जो कि ये सही है दोस्तों। उद्घाटन का क्या होता है? तो समापन होता है, ये वाला सही है। उन्मूलन दिया गया है, निमीलन दिया गया है। उन्मूलन का क्या होता है? उन्मूलन का होता है दोस्तों रोपण। उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। ये जो कि गलत है दोस्तों। दूसरा वाला इसका गलत है। आकलन, आकलन का इसमें संकलन दिया गया है। तो आकलन का क्या होता है? तो आकलन का होता है दोस्तों विकलन। आकलन का क्या होता है? विकलन होता है। आकलन का विकलन होता है, जो कि ये भी इसमें गलत है। ध्वंस का निर्माण होता है, ये वाला सही दोस्तों। ध्वंस का क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो पहला वाला इसका सही है और चौथा वाला इसका सही है। पहला चौथा किसमें दोस्त देखते हैं नीचे ऑप्शन। तो पहला चौथा इसका सही है। तो पहला चौथा ऑप्शन इसका सी वाला दिया गया है। पहला चौथा ऑप्शन नंबर इसके सी वाला सी दोस्तों। पहला चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो वह सन्यासी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। वह सन्यासी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। वह क्या है? तो वह सर्वनाम है। वह क्या है? वह सर्वनाम है। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है, ये कहा जा रहा है कि मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है? मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है? तो बहुत, बहुत ये जो कि प्रविशेषण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें जो बहुत है यह प्रविशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का, और तेज क्या है? तो तेज ये विशेषण है दोस्तों। तेज क्या है? तेज ये विशेषण है, तेज विशेषण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो किस कोटि का विशेषण है? तो तुम कहाँ रहते हो किस कोटि का विशेषण है? यह है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण है। तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 में इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह वृक्ष बड़ा है। यह वृक्ष क्या है? तो बड़ा है, इसमें ये सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित से एक विशेष शब्द है। एक विशेषण शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 में इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक विशेषण शब्द इसमें गालिब, गालिब क्या है? ये विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। गालिब क्या है? गालिब ये विशेष शब्द है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इसमें बताना है कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इसमें दिया गया है दोस्तों विषाद। विषाद ये क्या है? तो ये विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण है? इसमें विधेय विशेषण कौन सा है इसमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विधेय विशेषण किसमें है? तो मेरे बाल काले हैं, ये क्या है? ये विधेय विशेषण है। मेरे बाल काले हैं, ये विधेय विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष्य की दृष्टि से सही है? तो बताना है इसमें कौन सा विशेष्य की दृष्टि से सही है निम्नलिखित विकल्पों में से। क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दिया गया है दोस्तों, तो विशेष्य की दृष्टि से इसमें बताना है कौन सा सही है। कर्म दिया है, दीर्घ दिया गया है और अक्षर दिया गया है, ये जो कि सही दोस्तों। ये क्या है? ये विशेष्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें बताना है कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 29 का। इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें दिया गया है कि पांचवी मंजिल जो कि क्रमवाचक विशेषण है, ये जो कि सही दोस्तों। पांचवी मंजिल ये क्रमवाचक विशेषण है, ये सही है। 100 गुना बल ये आवृत्तिवाचक विशेषण है, तो ये भी सही दोस्तों। 100 गुना बल ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। फिर इसके बाद आता है कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ये भी सही दोस्तों। कुछ लोग इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। इसमें सभी सुमेलित हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विशेष विशेषणों युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 30 में। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है जबकि अंक दिया गया है और अंकिता दिया गया है, ये जो कि सही दोस्तों। ऊंचाई दी गई है, ऊंचा दिया गया है, ये भी सही है। उपलब्ध दिया गया है,
उपलब्धि दिया गया है। उपलब्धि ये जो कि गलत है दोस्तों। तो ये उपलब्ध क्या होगा? ये उपलब्ध क्या है दोस्तों? ये विशेषण है उपलब्ध। विशेषण है ये उपलब्ध। और उपलब्धि क्या होगा? उपलब्धि विशेष्य है। विशेष है, इसे उल्टा दिया गया है दोस्तों। उपलब्धि क्या है? विशेष्य है, इसमें उल्टा दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। जबकि दुर्गति का दुर्गत ये जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही सही सुमेलित नहीं था, यही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि सल मुकुर किसके पर्यायवाची हैं? ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं दोस्तों पत्ता, दर्पण, विष के। पत्ता, दर्पण, विष के ये जो कि पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो कुलकंसा, कुलकंसा ये जो कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला सही दोस्तों। कुलकंसा ये जो कि किसका पर्यायवाची है? तो ये नदी का है। किसका है? नदी का पर्यायवाची है। और गंगा के और पर्यायवाची क्या होते हैं दोस्तों? तो गंगा का और पर्यायवाची भागीरथी होता है। भागीरथी ये जो कि गंगा का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद आता है जाह्नवी। उसके बाद आता है दोस्तों जाह्नवी। जाह्नवी ये जो कि गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथगा, त्रिपथगा ये गंगा के पर्यायवाची हैं दोस्तों। फिर नदीश्वरी, नदीश्वरी ये भी गंगा के पर्यायवाची हैं। विष्णुपदी, विष्णुपदी ये भी क्या है? ये भी गंगा के पर्यायवाची है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? इसमें कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 33 में इसमें दिया गया है दोस्तों अभिप्राय। अभिप्राय ये जो कि पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 याज्ञसेनी। याज्ञसेनी इसका पर्यायवाची है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो याज्ञसेनी ये द्रौपदी का पर्यायवाची है। किसका है दोस्तों? तो द्रौपदी का पर्यायवाची है। याज्ञसेनी ये द्रौपदी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। द्रौपदी का पर्यायवाची और क्या क्या होता है? तो कृष्णा, कृष्णा होता है, पांचाली होता है, कृष्णा, पांचाली, रंध्री, सॉरी सुरंधी ये सब क्या है? ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों। क्वेश्चन 35 में आ जा रहा है कि कदली रंभा भानुफल, कदली रंभा भानुफल किस पर्यायवाची हैं? ये कदली रंभा भानुफल केला के पर्यायवाची हैं। किसके दोस्तों हैं? तो ये केला का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ये केला का पर्यायवाची है। इसके आता है क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? ये बताएं कौन सा एक विकल्प है जो कि पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दल, पर्ण, पल्लव ये जो कि पत्ता के पर्यायवाची है। किसके हैं? तो ये पत्ता के पर्यायवाची हैं। पत्ता का पर्यायवाची है जो कि सही है। फिर उसके बाद आता है सौदामिनी, दामिनी, चंचला। सौदामिनी, दामिनी, चंचला ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये बिजली के, बिजली के पर्यायवाची हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है नरेंद्र, नृपति, क्षितिज। नरेंद्र, नृपति, क्षितिज ये किसके पर्यायवाची हैं? ये राजा का पर्यायवाची है। राजा का पर्यायवाची है। इसमें सभी शुद्ध हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। सभी विकल्प इसमें शुद्ध हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा जा रहा है कि देवद्रुम, देवद्रुम किसका पर्यायवाची है? तो देवद्रुम ये किसका पर्यायवाची है? ये
कल्प वृक्ष का है, कल्प वृक्ष का है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रगल्भ, प्रगल्भ ये किसका पर्यायवाची है? तो प्रगल्भ ये पर्यायवाची है दोस्तों घमंडी का, घमंडी का पर्यायवाची है प्रगल्भ। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो यमुना का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 39 में? तो यमुना का पर्यायवाची धरनी, ये जो कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। धरनी ये किसका पर्यायवाची है? धरनी ये पत्नी का पर्यायवाची है। किसका है? तो ये पत्नी का पर्यायवाची है धरनी। भानुजा भी होता है पत्नी का पर्यायवाची। भानुजा ये किसकी पर्यायवाची है? तो ये पत्नी का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद आता है